ओके, तो बाजार में फिलहाल भरपूर एक्शन हम आता हुआ देख रहे हैं। अब बाजार में कौन से लेवल जरा इंपॉर्टेंट है इसको भी समझ लेते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे इस वक्त हमारे साथ हैं। रूपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून। काफी स्ट्रेंथ वाला आफ्टरनून सेशन बाजार में इस वक्त नजर आ रहा है। जरा आपसे सब समझना चाहेंगे स्ट्रेंथ और कितनी बढ़ सकती है। जी स्वाति, मुझे लगता है स्ट्रेंथ बरकरार रहना चाहिए क्योंकि जहां से निफ्टी एक रिवर्सल दिया आज इंट्राडे बेसिस पे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था ऑफ द प्रीवियस रिसेंट रैली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल था, इसलिए ये लेवल शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और अभी 24,600 के ऊपर क्लोजिंग आ गया, तो आगे भी नेक्स्ट वीक हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 25,000 25,500। और बैंक निफ्टी का लेवल हो जाएगा 53,300। 53,300 के ऊपर सस्टेन किया बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी फायर वर्क देखने को मिल सकता है आगे नेक्स्ट फ्यू डेज में। ओके, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है बैंक निफ्टी का निकल कर आ रहा है 53,300 का। यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली फायर वर्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रूपक जी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी तेजी हम नजर आ रहे हैं। क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी बैंक में आप रूपक जी इन नंबर्स? अबाउट 53,300 अगर क्लोजिंग आता है, डिसाइसिव ब्रेकआउट आता है, तो 54,400 तक जा सकता है ऊपर। ओके, 54,400 तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं। वहीं निफ्टी में अराउंड 25,500 के भी टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। पर एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल कारोबार हम देख पा रहे हैं। आइए जरा नजर डाल लेते हैं कि फिलहाल और कहाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। चारों तरफ हर इंडिसेज में इस वक्त अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार हो रहा है। जरा आईटी स्पेस पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार को शानदार सपोर्ट आईटी इंडेक्स ने दिया है। यहां पर लगातार हम डेफिनेटली स्ट्रेंथ तो देख ही रहे हैं, पर इस स्पेस में रूपक जी टीसीएस, एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री शानदार रिकवरी के साथ दिन की ऊंचाई पर जाते हुए हमने देखे हैं। जरा आप बताएंगे इस स्पेस में फिलहाल कहां सबसे ज्यादा आपको कन्विक्शन नजर आ रहा है, किस स्टॉक में? जी, कन्विक्शन तो टीसीएस एचसीएल टेक में भी आ रहा है, बट मैं जिसका चार्ट देख रहा हूँ वो इन्फोसिस। इन्फोसिस ने एक प्रीवियस जो कंसोलिडेशन हाई था डेली चार्ट पे, उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, लास्ट 2 दिन से। तो मुझे लगता है कि ये सेंटिमेंट जो पॉजिटिव हुआ, ये सेंटिमेंट प्राइस को 2,100 तक लेके जा सकता है अपसाइड में। अभी इमीडिएट रेजिस्ट सपोर्ट हो जाएगा 1940 का। ध्यान में रखने की जरूरत है इन लेवल से, यहां पर जरूर नजर बनाए रखें। इस बीच कुछ हमारे पास सवाल भी आए हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। जो राजस्थान जयपुर से मोहित भंडारी वारी एनर्जीज पर सवाल पूछ रहे हैं। 50 शेयर इनके पास, 3020 की इनकी बाइंग है इस स्टॉक पर। क्या करना चाहिए, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि शुड आई होल्ड वारी एनर्जीज पर इन लेवल पर। क्या आपकी राय बन पा रही है? हालांकि आज स्टॉक में काफी कमजोरी है, लगभग 2.5% तक स्टॉक गिरा हुआ है, पर इनका जो खरीद भाव है उसके हिसाब से अराउंड 9,000 का प्रॉफिट है। क्या राय रहेगी? जी, वारी एनर्जी को एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। यहाँ से 50 पॉइंट नीचे, मतलब 3150 का स्टॉप लॉस पर होल्ड कर सकते हो। ये टूट गया है तो थोड़ा बहुत वीकनेस और ज्यादा हो सकता है। ओके, कितना कितना वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वारी एनर्जीज पे अभी? 3150 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये स्टॉक इवेंचुअली 2800 तक आ सकता है नीचे। और अपसाइड में फिर से बुलिश रिवर्सल आएगा 3230 के ऊपर। ओके, 2800 से 3220 तक का एक रेंज है इंपॉर्टेंट वारी एनर्जीज के लिए, इस पर जरूर ध्यान रखिएगा आप। अगला सवाल हरियाणा गुरुग्राम से रॉय सवाल पूछे। एनबीसीसी इनके पास है, 528 शेयर है 122 की खरीद के साथ। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राय बन पा रही है इस स्टॉक पर एनबीसीसी? फिर आप 12,000 के लॉस में है ये। जी, एनबीसीसी 101 के नीचे वीक रहेगा। जब तक 101 के ऊपर नहीं जाता तब तक सेंटिमेंट खराब ही रहेगा। नीचे और आ सकता है, 90 तक आ सकता है नीचे। और 101 के ऊपर आता है तो स्टॉक पे पॉजिटिविटी आएगा। ओके, एक बार लेवल्स रिपीट कर देंगे रूपक प्लीज आप, एनबीसीसी के क्या आपने सजेस्ट किया अभी? जो फिलहाल जो सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट के चलते नेगेटिविटी रहेगा, और 90 तक नीचे आ सकता है, 90 तो नीचे आ सकता है। ओके, 90 तक यहाँ पर नीचे आ सकता है स्टॉक। ये आपकी राय बन रही है एनबीसीसी पर।
आइए अब जरा जान लेते हैं कि इस बाजार में किन स्टॉक पर रखी जा सकती है नजर, और हमारे साथ रूपक डे हैं, उनसे जानते हैं उनकी फेवरेट पिक्स क्या है। रूपक जी जरा बताइए इस बाजार में आपको क्या पसंद आ रहा है? दो मिड कैप स्टॉक है, मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर में दो स्टॉक है मेरे पास। एक तो है एजीजी स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट की तैयारी में है और अपसाइड में अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है 567 के आसपास, और अपसाइड में ये जा सकता है 650 तक, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 547 का। दूसरा स्टॉक है मेरे पास एचबीएल पावर। एचबीएल पावर भी फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है और अपसाइड में ये जा सकता है 790 तक, और नीचे इसको सपोर्ट हो जाएगा 667 तक। ओके, तो ये दो स्टॉक्स है, एचईजी लिमिटेड और एचबीएल पावर। एचईजी में आपके लिए 650 के टारगेट और 547 तक के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की सलाह आ रही है। जिनके पास है बने रहे, और एचबीएल पावर में आप खरीदारी कर सकते हैं, और ये है 790 के टारगेट और 667 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपके पास बन रहे हैं खरीदारी के मौके। बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे आपका रूपक जी, हमारे साथ आज के इस शो में शामिल होने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद भी बाजार में तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी।